Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the linear combination of atomic orbital, a method by which we can find wave function for the molecular orbital. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने का एक मेथड जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल in huge number and also press the bell icon. So start the topic. Linear combination of atomic orbital method. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो किसी मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में होगा। उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा उसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको यूज करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि दो एटम ए एंड एटम बी हैं और दोनों के साथ जो वेव फंक्शन अटैच है या एसोसिएटेड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है साई ए और साई बी के साथ। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम ए और बी की हैं, ये जब एक दूसरे के पास आती हैं तो जो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो ओवरलैप करके अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी उसके वेव फंक्शन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से कैसे निकालेंगे वो हम देखें। सपोज consider two atoms A and B which have atomic orbitals which can describe by wave function psi A and psi B. अब electron clouds of these atomic orbitals when overlap, कब ओवरलैप करेंगे? when these atomic orbitals approach each other and the electron clouds are overlapping and form a bonding molecular orbital। तो वो molecular orbital को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो molecular orbital psi a b and c1 psi a plus C2 psi B, where psi AB wave function for molecular orbit and normalizing
ये एक नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट, इसको ऐसे चूज किया जाता है कि जो स्पेस है, जो इंटायर स्पेस है, उस स्पेस में, जो होल स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो। chosen to ensure that probability of finding electron in the whole space is unity. That means it's equal to 1. और C1 एंड C2 ये भी कांस्टेंट है, to chosen to give minimum energy to molecular जो ऑर्बिटल फॉर्म होगी। ऑर्बिटल जो साई ए बी से रिप्रेजेंट। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाता है, जिस इक्वेशन के थ्रू हम इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर एटम ए एंड एटम बी सिमिलर होंगे, एटम ए एंड बी आर सिमिलर, then C1 and C2 are similar. If they, यानी A and B are same, then C1 and C2 are equal. ये हमें ध्यान देना है। तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इन्हें वॉल्यूम dV, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेस dV है, वो कैसे आएगा वो देखते हैं। The probability of finding electron in a volume of space dV is given by psi square dV। तो साई स्क्वायर ए बी क्या होगा? C1 स्क्वायर साई स्क्वायर ए प्लस 2C1
C2 psi A psi B प्लस C2 स्क्वायर psi B। ये टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का एटम ए पे पाए जाने की, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है सिचुएशन एटम ए पे हो उसकी प्रोबेबिलिटी को ये टर्म रिप्रेजेंट करता है। और ये टर्म जो है वो इलेक्ट्रॉन के एटम बी पे पाए जाने या वहाँ पे सिचुएट होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली C2 होल स्क्वायर साई बी स्क्वायर बी वाला जो टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एटम बी। तो जो बीच का बचा हुआ टर्म है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है और यही मेन डिफरेंस प्ले करता है। तो जो ये टर्म है 2C1 C2 psi A psi B represent the main difference between electron cloud on in individual atom and in molecular orbital। इस टर्म को हम ओवरलैप this term is known as overlap integral। The longer the term, stronger the bond। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कैसे हमें मिलता है। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रेस करती हैं या दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती हैं बॉन्डिंग
ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल बनेंगी हैविंग हाई एनर्जी। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको साई जेराड से भी, जहां इस जी यानी जेराड का मतलब इवन होता है, साई, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसको रिश्तन सिग्मा से करें। और साई यू अनजिराड और इसको हम एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहां जो ये नेगेटिव साइन है ये मैथमेटिकल इंप्लीकेशन नहीं, बेसिकली ये उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है जो वेव फंक्शन के साथ जुड़ी हुई है, दैट मींस वेव प्रॉपर्टी को। तो ये इन फेज जब होती है दोनों वेव, तो जो उनके बीच का इन फेज की वजह से जो उनका कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से वो स्पेस में एनर्जी में वो मॉलिक्यूल वहाँ पे बॉन्डिंग होके इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जब वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन वो मैक्सिमम होती है, और अगर वो आउट ऑफ फेज मिलते हैं तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो या ऑलमोस्ट नेगेटिव या नेग्लिजिबल होती है। तो इसको एक बार हम देखते हैं ये है क्या चीज बेसिकली। तो सपोज करें इस तरह का कोई वेव जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होती है। अगर ये आउट ऑफ फेज हैं तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, और अगर वो इन फेज हैं इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर सपोज करिए दो एस ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से अटैच होती हैं तो अगर वो इन फेज होंगी तो वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रेस करेंगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। अगर वो आउट ऑफ फेज होंगी तो वो और ये नोडल प्लेन कह लीजिए, या यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
दिस G। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये इसका वेव रिप्रेजेंटेशन है आउट ऑफ फेज और इन फेज का। जब एक ही फेज में होंगी तो पॉजिटिव साइन, और जब आउट ऑफ फेज या एंटी फेज होंगी तो वो नेगेटिव साइन लेके हम इसको बताते हैं। इस तरीके से दो ऑर्बिटल बनती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम यूज़ करते हैं और दो s ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम की आप ले लें केस, जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट करती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये जो चीज़ होती है ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है उसके कारण होती है, इन फेज और आउट ऑफ फेज होने की वजह से। तो आज का क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।